इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का जो चैप्टर 5 है, बायो का चैप्टर 1 है, उसका लास्ट पार्ट है ये। तो देखते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स स्ट्रक्चरली जो लाइजोसोम्स होते हैं आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो हमें पता है ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ही हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। और इसमें क्या भरा होता है? इसमें भरा होता है, ये है लाइजोसोम। लाइजोसोम है ये। इसमें क्या भरा है? डाइजेस्टिव एंजाइम। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। तो ये एंजाइम्स लाइसोसोम्स, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि प्रोटीन भी बना रहा है, फैट भी बना रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम और लाइसोसोम्स भी बना रहा है। तो रफ एंड ये वाले जो एंजाइम्स हैं आर मेड बाय RER। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, ये कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। लाइसोसोम्स का मेन काम क्या होता है? जो वेस्ट प्रोड्यूस हो गया है ना सेल में, उसको बाहर फेंक देना। तो ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं लाइसोसोम्स, और ये क्लीनिंग का काम करते हैं, ठीक है। डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर फेंकने का काम करते हैं। एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज, और जो सेल ऑर्गेनेलीज खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको भी बाहर निकालने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स करते हैं। फॉरेन मटेरियल अगर कोई बाहर का, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर कोई खराब चीज आ जाती है, तो उसको भी खत्म करने का काम लाइसोसोम ही करता है। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आता है, उसको सिंपलर में कन्वर्ट करके बाहर फेंक देता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये कैसे कर पाते हैं इतनी सारी चीजें? ये जो वेस्ट है उसको पूरा का पूरा बाहर फेंक देना, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, खराब चीजें होती हैं, उनको बाहर ये फेंक देते हैं। और ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल, मतलब सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि सेल खराब हो जाता है, तो लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं लाइसोसोम्स आर नोन एज सुइसाइडल बैग्स। क्योंकि मान लीजिए कोई सेल है, सेल में कुछ गड़बड़ी आ गई, वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो गया है, और तो ये क्या करता है? लाइसोसोम उस सेल को बर्स्ट कर देता है, उस सेल को खत्म कर देता है, ताकि वो और फर्दर हार्म ना पहुंचा पाए। इसी चीज को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग्स का प्रोसेस। मतलब लाइसोसोम्स क्या करते हैं? सुसाइडल बैग्स की तरह एक्ट करते हैं, और ये अगर कोई सेल में गड़बड़ी आ गई है तो उसको बर्स्ट कर देते हैं। और ये जो एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये बनाता कौन है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था कि सुसाइडल बैग्स की तरह ये एक्ट करते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से ये सारा काम करते हैं। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल में जो भी पावर आती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही आती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाहर 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब मटेरियल अंदर बाहर जा सकते हैं। वाइल जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, इज डीपली फोल्डेड। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो काफी ज्यादा पोरस होती है, उससे सब्सटेंस अंदर बाहर जा सकते हैं। बट जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो काफी डीपली फोल्डिंग होती है उसमें। दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब अंदर वाली जो होती है फोल्डिंग से उनका क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और केमिकल रिएक्शंस आराम से हो पाती हैं। अब एनर्जी जो जिसकी जरूरत होती है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज के लिए नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी किससे आती है? ATP से आती है। बॉडी यूजेस एनर्जी stored in the ATP for making new chemical compounds and for mechanical work। और हमारी जो बॉडी होती है ना, वो क्या करती है? जो ATP में एनर्जी स्टोर होती है उसका ही इस्तेमाल करती है सारा का सारा काम करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज इन द सेंस दे हैव देयर ओन DNA। तो
एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनली है जिसका अपना खुद का डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, और इनका खुद का राइबोसोम्स भी होता है, तो इनका खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, इसलिए ये अपना खुद का भी थोड़ा बहुत प्रोटीन बना पाते हैं क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए भी होता है। डीएनए तो प्रोटीन बनाने के काम आता है और इनके पास राइबोसोम भी होता है, इसलिए ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस के काम में भी आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहली चीज़ ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। दूसरा इसकी दो कवरिंग होती है, बाहर वाली कवरिंग पोरस होती है, अंदर वाली कवरिंग फोल्डिंग होती है उसमें, और उस फोल्डिंग से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और काफ़ी सारी केमिकल एक्टिविटी हो पाती है और एटीपी भी बन पाता है। एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, और सारी जो सेल की एनर्जी होती है वो यहीं पर स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है जिससे ये प्रोटीन बना पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। पी एंड पी, प्लास्टिड एंड प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, दो तरीके की प्लास्टिक होती है। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिक होती हैं, और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स होती हैं। तो प्लास्टिड्स भी दो टाइप की होती है। एक होता है कलर्ड जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं क्योंकि क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, कलर्ड वाली होती है, और ल्यूकोप्लास्ट जिसमें व्हाइट कलर होता है या फिर कलरलेस आप उसे बोल सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसी की हेल्प से तो फोटोसिंथेसिस हो पाती है प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू द क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना उसी में क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। बट क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना उसमें और भी चीजें होती हैं जिनको येलो और ऑरेंज पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के अलावा। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्राइमरी ऑर्गेनेलीज हैं इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट में जो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट होता है, ऑयल हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सारे के सारे ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है क्लोरोप्लास्ट की कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर काफी सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटीरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, द लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटीरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में काफी सारी लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों के पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम्स होता है। तो इसमें हम लोगों ने प्लास्टिड्स में क्या देखा? प्लास्टिड दो टाइप की हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कलर होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और बाकी येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसमें स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन होते हैं। काफ़ी सारी लेयरिंग में ये होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। अब आगे आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्टोरेज होती है इसमें किसकी? सॉलिड्स की भी होती है और लिक्विड्स की भी होती है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल्स में तो काफ़ी छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, बट प्लांट्स में काफ़ी बड़े बड़े वैक्यूल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume। तो central vacuole जो होता है ना कुछ प्लांट में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो सेल की वॉल्यूम वैक्यूल्स ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। कुछ प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो मतलब इसमें सेल सैप होता है जिसकी वजह से प्लांट में काफी वो कड़े कड़े होते हैं ना, हिल नहीं पाते, वो इसी की वजह से होता है। मैनी सब्सटेंसेज ऑफ
इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। काफ़ी जो प्लांट में जो वैक्यूल होते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। और जैसे कि क्या क्या वैक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड, शुगर और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वैक्यूल्स में क्या क्या प्रेजेंट है, अमीनो एसिड, शुगर और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा हो गया, ठीक है। द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम। तो फूड वैक्यूल में फूड के आइटम्स होते हैं, है ना, खाने का एक तरह से किचन होती है फूड वैक्यूल जो है अमीबा की। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं जिसमें वैक्यूल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सेस वाटर और वेस्ट को बाहर निकालने का। तो वैक्यूल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफी बड़े होते हैं एनिमल सेल्स में और छोटे होते हैं, सॉरी, छोटे होते हैं प्लांट्स में, बड़े होते हैं एनिमल्स में। और कई बार ये काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते हैं। और ये इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं किसी भी प्लांट के लिए। और अमीबा में जो है वो फूड वैक्यूल खाने प्रोवाइड करने का काम करता है और बाकी कुछ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये वेस्ट बाहर निकालने का भी काम करता है। अब इसमें है ईच सेल दस एक्वायर्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनलीज इन स्पेसिफिक वेज। तो सारे के सारे सेल्स जो हैं अपनी सेल वॉल की वजह से या फिर जो ऑर्गेनलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड, इनकी वजह से काम कर पाते हैं। और ये सेल की हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, न्यूट्रिशन में, सफाई करने में और प्रोटीन बनाने में, बहुत तरीके से हेल्प करता है। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल कितने सारे काम करता है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को पहुंचाना, फैट्स बनाना, है ना, इतने सारे काम ये कर रहा है, इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। अब आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, नए सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। तो नए सेल डिवीजन में क्या है, देखिए नए सेल्स जो है बनते रहते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते रहते हैं, ठीक है। एंड टू फॉर्म गैमीट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो नए सेल्स में गैमीट्स भी बनते हैं जिससे आगे ज्यादा रिप्रोडक्शन हो पाए। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो जिस प्रोसेस से नए सेल्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। तो दो टाइप का ये सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो सेल डिवीजन का प्रोसेस जिससे ज्यादा से ज्यादा सेल डिवाइड होते हैं ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, उसको हम माइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, हर सेल जिसको हम लोग देखिए माइटोसिस, हर सेल जो है मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। मतलब देखिए 4 सेल थे ना, है ना, तो हर एक सेल वो 2 डॉटर सेल में चेंज हुआ है। ये वाला सेल देखिए 2 में चेंज हुआ है, ये वाला सेल 2 में, मतलब हर एक सेल 2 में चेंज हो जाता है बिल्कुल, जो कि सेम टू सेम आइडेंटिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। और जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में भी होंगे। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। और ये जो ग्रोथ आगे बढ़ने में और रिपेयर करने के काम आता है। तो माइटोसिस में सेम एक इंडिविजुअल 2 में डिवाइड हो जाता है और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं और सेम टू सेम ये दोनों होते हैं। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइडेड टू फॉर्म गैमीट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। तो इसमें यही है कि काफी सारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी, वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद और अपनी नई ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, ठीक है। कुछ अलग प्रोसेस से भी होते हैं मियोसिस विच इन्वॉल्व 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 new cells instead of just 2. The new cells only have half the number of chromosomes than that of mother cells. ठीक है, अब देखिए मियोसिस में क्या होता है, 4 थे ना, तो हर एक इंडिविजुअल 4 में डिवाइड होता है, ठीक है। और पहले क्या था, माइटोसिस में 2 में डिवाइड हो रहा था और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मदर में थे वो इस चाइल्ड में भी थे, मगर इस मदर में 4 भागों में ये डिवाइड हो जाते हैं। जो मियोसिस होता है ना, इसका ये प्रोसेस होता है।
तो क्या कैन यू थिंक एज वाई क्रोमोसोम्स नंबर हैज रिड्यूस टू हाफ इन द डॉटर सेल, तो हाफ हो गए क्योंकि पहले क्या हो रहा था 2 में डिवाइड हो रहे थे, बट अब क्या हो गया है, अब 4 में डिवाइड हो रहे हैं, तो इक्वली इक्वली वो आधे आधे बढ़ करके डिवाइड हो जा रहे हैं मियोसिस में। माइटोसिस में एक जो है वो 2 में डिवाइड हो रहा है और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, बट मियोसिस में 4 में डिवाइड हो रहे हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो नंबर सेम नहीं होते। न्यू सेल्स हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन द मदर सेल। जो मदर सेल में अगर 4 थे ना, तो जो इनमें बनेंगे ना 4, ये इनमें सब में 2 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक हो गया, तो ये हम लोगों का अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए। हम पूरी बुक कवर करेंगे, 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसके करेंगे। थैंक यू।